ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज विच इज द सब टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन क्या है। ब्रॉडली इट हैज टू क्लासिफिकेशंस, वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड अनदर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ये सब प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे एक सिस्टम की, क्योंकि जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? और जब हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं हम बोल रहे हैं सर सिस्टम इज नथिंग, इट इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच एन एक्सपेरिमेंटल वर्क will be performed, or it is that part of the universe which is under investigation. For example, or we can say universe, जब हम बोल रहे हैं universe as per the thermodynamics, universe हम बोल रहे हैं it is combination of the system and surroundings, basic of the thermodynamics. सिस्टम और सराउंडिंग से यूनिवर्स बनता है, और इसमें जो सिस्टम होता है ये दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होता है इन विच एन एक्सपेरिमेंटल वर्क will done, or we can say it is that part of the universe which is under investigation. मैंने यहां सिर्फ सिस्टम को ही थोड़ा बहुत बताया सिस्टम क्या होता है और ये सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज as per thermodynamics, as per thermodynamics उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वही हमारा आज का टॉपिक है। Thus we can say the property of the system in terms of thermodynamics called as thermodynamic properties. अब इस thermodynamic property में कैसे हम उसको अब डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जो होगी वो हमें बोलेगी नेचर ऑफ द सिस्टम। नेचर ऑफ सिस्टम, सिस्टम का नेचर क्या है, या हम बोलेंगे बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ सिस्टम। नेचर ऑफ सिस्टम और बिहेवियर ऑफ सिस्टम, इट शोज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, अगर हमने इस सिस्टम को पहले एक स्टेट पे है, ये सिस्टम फर्स्ट स्टेट पे, अगर हमने उसको चेंज किया दूसरे स्टेट पे, स्टेट सेकंड, और उस टाइम हमारे जो सिस्टम की, क्योंकि ये भी सिस्टम है, अब इस सिस्टम को स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड तक हमने लाया। अब इस स्टेट फर्स्ट में जितने भी प्रॉपर्टीज होगी इस सिस्टम में, जितने भी प्रॉपर्टीज होगी वो कब चेंज होगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अनचेंज्ड, इसको हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के हिसाब से। कौन सी चेंज होगी प्रॉपर्टी, कौन सी अनचेंज्ड होगी, और क्यों चेंज होगी, एंड व्हाई नॉट इट विल बी चेंज्ड।
Thus we can say a thermodynamic properties will be the volume of the system. एक सिस्टम का वॉल्यूम जो होगा इट इज द प्रॉपर्टी. एक सिस्टम में टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, मास क्या होगा, और वी कैन से एक सिस्टम में बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट्स, or we can say enthalpy, H, entropy, S, or we can say number of moles and number of moles, or we can say force, डेंसिटी, बहुत सारे प्रॉपर्टी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रिलेटेड होगा. और वो कैसे वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, pH वैल्यू एटसेट्रा. These all are the properties of a system, but here we cannot say the nature of the system. नेचर ऑफ द सिस्टम मीन्स इधर हमने गैस लिया, अगर गैस होगा तो उसका अलग नेचर होगा, अगर लिक्विड होगा उसका अलग नेचर होगा, अगर सॉलिड होगा एक सिस्टम में उनका नेचर अलग होगा. हमने यहां पर कॉम्बिनेशन बोला, नेचर ऑफ द सिस्टम. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. ईदर इट विल बी गैस, ईदर इट विल बी अ लिक्विड, ईदर इट विल बी ए सॉलिड, बट दीज आर ऑल विद इन द सिस्टम. And system is what part of the universe in which experimental work will be performed. These are properties in terms of thermodynamics called as thermodynamic properties. बिल्कुल easy है. What are thermodynamic properties? These properties which shows the nature of the system, which shows the behavior of the system are called as thermodynamic properties. अब यहां पर बात हो रही है सर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी और कौन सी प्रॉपर्टी अनचेंज्ड रहेगा. विच शोज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. Types of thermodynamic properties. कौन कौन सी टाइप होगी. फर्स्ट जिसको हम बोलेंगे सर इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और we can say extensive properties. थर्मोडायनेमिक्स की कितने टाइप है? दो. एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसका हम देख रहे हैं? सिस्टम का. सिस्टम का कब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, कब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. अब किसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? अगर सिस्टम की प्रॉपर्टी याद रखना डिपेंड करेगा मास ऑफ द सिस्टम या उसकी साइज ऑफ द सिस्टम, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. दोबारा मैं बोलूंगा सर
the property of the system depends on the mass as well as the size of the system is called as extensive property. अगर प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा मास एंड साइज, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो वी कैन से दिस विल बी डिपेंडेंट, या हम ऐसे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, क्योंकि मैं दोबारा बोलूंगा हम सिस्टम की बात कर रहे हैं. प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द मास एंड साइज. Property of system depends upon the mass and the size, called as extensive property. Similarly, property of system, or we can say properties of system, independent on the mass and size. इसको हम बोलेंगे these are intensive property. So extensive property are nothing. It is that property of the system which is directly depend upon the mass and the size present in the system, and these are independent of the mass and size. Hope you have understand. Now for example, इसकी हम example अगर लेंगे, sir mass, सर वॉल्यूम, सर एंथैल्पी को हम कैसे डिनोट करते हैं? एच के साथ. एंट्रोपी एस के साथ. और डेंसिटी नहीं है, हाँ डेंसिटी नहीं. मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इसको हम कभी कभी U और E से भी डिनोट करते हैं, और U इधर E, इंटरनल एनर्जी एक्स्ट्रा. और फोर्स को भी हम बोलेंगे, फोर्स इज आल्सो F, capital F. It is also what we can say the extensive property. Thus, mass is the extensive property, volume extensive property, enthalpy, entropy, internal energy, force. These are changed. जो अभी मैंने पहले बोला changed and unchanged. These are changed properties. इनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड दीज प्रॉपर्टी आर डिपेंड द मास एंड द साइज ऑफ द सिस्टम. अभी मैं बताऊंगा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं बताऊंगा वो. लेकिन पहले आप याद रखो मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, फोर्स, these are all extensive property. Sir, what is intensive property? Intensive property is, we can say the temperature, प्रेशर में हम दूसरा बोलेंगे, अगर लिक्विड होगा, इफ इट इज ए लिक्विड, देन हम बोलेंगे वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सर पीएच वैल्यू, और वी कैन से डेंसिटी, जो भी मैंने बोला डेंसिटी. What is density? Density is nothing, it is volume by mass, etc. These all are intensive property. मैंने अभी भी बोला कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ये सब है, मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, फोर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो शो करता है नेचर ऑफ द सिस्टम और बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. अब इन दोनों को कैसे हम बोलेंगे? इंटेंसिव एंड extensive property. Intensive property, mass, volume, enthalpy, entropy,
these are dependent on the mass and size, and these temperature, pressure, volume, boiling point, melting point, these are independent on the mass and size. अभी भी मैं बोलूंगा यहां पर हमें ये नहीं लेना है नेचर ऑफ द सिस्टम. सिस्टम लिक्विड है सिस्टम में, गैस है सिस्टम में, और वी कैन से सॉलिड है. यहां अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे देन इट इज ए लिक्विड, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे देन इट इज ए सॉलिड, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे देन लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड. ये हमें डिस्कस नहीं करना है यहां पर कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैसियस सिस्टम है, बट ये बोलेंगे कि अगर ये सब प्रॉपर्टी एक सिस्टम की होगी, और इस सिस्टम में दो टाइप्स होंगे, एक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव. अब हम बोलेंगे सर कैसे हम एक्सटेंसिव को डिटेक्ट करेंगे, कैसे हम इंटेंसिव को लोकेट करेंगे एक सिस्टम में. फॉर एग्जांपल हमारा एक सिस्टम है, बहुत इंटरेस्टेड है, और ये जो टॉपिक है इसमें से मेनली एग्जाम में पूछते हैं which one is objective or which one is extensive or intensive properties. अगर हमारे पास एक सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम, अगर इस सिस्टम में ये सब प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सा, इसमें मास भी है, उसमें इसमें वॉल्यूम भी है, इसमें एंथैल्पी भी है, इसमें एंट्रोपी भी है, इसमें इंटरनल एनर्जी जिसको मैं यू और ई से यहां पर डिनोट करूंगा, इसमें फोर्स भी है. एक सिस्टम में इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन हम बोलेंगे कैसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकालेंगे, कैसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी निकालेंगे, एंड कैसे ये मास पे डिपेंड और साइज पे डिपेंड करते हैं, कैसे वो इंडिपेंडेंट होते हैं मास एंड साइज पे. और इसमें टेम्परेचर भी होगा, इसमें बेसिकली प्रेशर भी होगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड वी कैन से मेल्टिंग पॉइंट, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, पीएच वैल्यू भी होगा, उसमें डेंसिटी होगी, एटसेट्रा. ये सब प्रॉपर्टीज एक सिस्टम की है. मैंने अभी भी बोला इसमें आप ये नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि कौन सा ये लिक्विड सिस्टम है या सॉलिड सिस्टम है या उसमें आइडियल गैसेस है. ओके, ये सब प्रॉपर्टी एक सिस्टम की है. मैंने बोला इट इज ए सिस्टम. इस सिस्टम में ये सब प्रॉपर्टीज है. अब हम कब बोलेंगे मास, वॉल्यूम, दिस, एंथैल्पी, कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. अगर ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, अगर हमने जिस सिस्टम में ये है, अगर हमने इस सिस्टम को डिवाइड किया दो हिस्सों में, इक्वली दो हिस्सों में इस सिस्टम को हमने डिवाइड किया. सिस्टम इसको हम बोलेंगे पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड. सिस्टम का हमने उसको बीच में डिवाइड किया. एक रूम हमने लिया, एक रूम को बीच में हमने दीवार खड़ा किया, और इसी तरह एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने बीच में पार्टीशन किया, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, या पार्टीशन फर्स्ट पार्टीशन सेकंड. अब हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिस्टम की चेंज होगी और कौन अनचेंज्ड रहेगा. जो मैंने पहले भी बोला, चेंज एंड अनचेंज्ड. चेंज्ड मींस एक्सटेंसिव, अनचेंज्ड मींस इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब अगर हमारे पास मास है, फर्स्ट हम लेंगे मास. इस सिस्टम में अगर मास है, अभी दीवार यहां पर खड़ा नहीं था, पार्टीशन नहीं था, अगर हमने उसको बीच में डिवाइड किया, इस मास को भी डिवाइड होना ही है. यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. अगर हमने एक रूम लिया है, हमने उसमें कुछ चीजें रखे हैं, रूम फुल है विद द गुड्स. अब हम उसी रूम को हमने बीच में पार्टीशन किया है. अब जो गुड्स है, जितने भी चीज है, उसको भी डिवाइड हो जाएंगे, आधे उधर आधे उधर. सेम द केस हियर, कि जो मास होगा एक में आधा रहेगा, दूसरा में भी आधा रहेगा.
ओके, अब वॉल्यूम की बात करेंगे। अगर हमने 50 लीटर लिया, लिक्विड की बात करेंगे, 50 लीटर किया लिया और उस 50 लीटर किसी बकेट में लिया, उस बकेट को हमने हाफ हाफ किया, पार्टीशन बीच में किया, आधा वहां एक साइड जाएगा, आधा दूसरी साइड जाएगी, तो हम बोलेंगे सर जो वॉल्यूम होगा ये भी हाफ हाफ हो जाएगा। अब जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी जो अभी दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, एंथैल्पी इज व्हाट इज एंथैल्पी? इट इज टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, और वी कैन से हीट कंटेंट। इसको भी ये इसको क्या हो जाएगा, अगर टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम को आधे में एक हीट कंटेंट होगा, आधे में एक एंथैल्पी होगी, और जो रेस्ट ऑफ पार्ट दूसरे कंपार्टमेंट में रहेगा उसका अपना एंथैल्पी रहेगा। इसको भी हम बोलेंगे H/2 एंड H/2। सेम एंट्रोपी। Internal energy. What is internal energy? Internal energy is the energy of the system, because this, जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर उसमें सबस्टेंस है तो सबस्टेंस में बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एटम्स का भी एनर्जी होते हैं, मॉलिक्यूल्स का भी एनर्जी होते हैं, और टोटल जो एनर्जी होती है एटम्स और मॉलिक्यूल विद इन द ऑफ द टोटल सबस्टेंस विद इन द सिस्टम, इसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको हम U से डिनोट करते हैं या E से डिनोट करते हैं। अगर हमने कोई सिस्टम लिया, इसमें कोई सबस्टेंस है, उनका इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी एक है, लेकिन अगर हमने उसको आधा आधा किया तो आधे का अलग इंटरनल एनर्जी होगा, आधे का अलग इंटरनल एनर्जी होगा, बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मोल्स, जितने हमने मोल लिया होगा, और वी कैन से न्यूक्लियर एनर्जी। दीज आर कॉल्ड एज दिस इंटरनल एनर्जी। इसका भी आधा हो जाएगा, दो कंपार्टमेंट है। अब फोर्स की हम बात करेंगे। अगर हमारे पास इफ टेक इट इज ए सॉलिड, अगर हमने हमारे पास बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा सिस्टम का, उसको डिस्प्लेस करने में जो फोर्स लगेगा, अगर हम उसको आधा करेंगे, आधे में कम लेंगे, यानी कि फोर्स विल आल्सो बी डिवाइड इन द टू पोर्शंस। उसके बाद टेम्परेचर, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब बात रही है कि टेम्परेचर, सर टेम्परेचर के क्या होगा? हमने टेम्परेचर तो फिक्स रखा, जितने मोल का यहां पर टेम्परेचर होगा, लेट अस से 75 डिग्री या 75 केल्विन, इतने इसका भी 75 होगा, इसका इतना यहां पर जो पार्ट हम लेंगे इसका भी होगा, यहां हर जगह 75 होगा, यानी कि टेम्परेचर विल नॉट बी चेंज्ड, टेम्परेचर रिमेन्स एज सच। इसी तरह अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, अगर हमने इस सिस्टम को मेंटेन किया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, देन हम बोलेंगे सर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर कॉर्नर पर रहेगा, चाहे वो बल्ब पर रहेगा, चाहे वो कॉर्नर पर रहेगा, चाहे वो कहीं सेंटर में रहेगा, हमारा सिस्टम का जितने भी मोल्स रहेंगे उनका जो प्रेशर रहेगा इट विल रिमेन एज सच। उसके बाद सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सेम रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट जितना लिक्विड का होगा यहां पर, इतना दूसरे कंपार्टमेंट में भी होगा। यहां होली अगर हम कंपार्टमेंट नहीं लेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एक ही रहेगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये सेम रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। पीएच क्या रहेगा? पीएच भी सेम रहेगा। अगर पीएच 1 मोल लेंगे, पीएच का उसका पीएच 1 होगा, दूसरी साइड में दूसरा उसका ये लेंगे 1 मोल, उसका भी पीएच सेम होगा। दैट इज पीएच विल रिमेन ऑलवेज सेम, पीएच वैल्यू ये चेंज नहीं होगा। अगर दो कंपार्टमेंट में अलग अलग लेंगे, अलग अलग का पीएच निकालेंगे, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, पीएच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डेंसिटी बात रही, सर डेंसिटी क्या है? मैंने अभी भी बोला डेंसिटी इज नथिंग, इट इज द वॉल्यूम बाय मास। ये क्या है? अब देखो, जब हम डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, हम बोले सर वॉल्यूम बाय मास। अगर हमने इस वॉल्यूम बाय मास को यहां भी
हाफ किया तो हम क्या बोलेंगे, इसमें दोबारा से डेंसिटी आएगा, यानी कि 2 and 2 कैंसल, ये दोबारा आएगा वॉल्यूम बाय मास। इसका मतलब है कि डेंसिटी विल रिमेन अनचेंज, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? डेंसिटी किसके बराबर होता है? वॉल्यूम बाय मास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेनली एग्जाम में पूछते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डेंसिटी की। वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम को अगर हाफ करेंगे V/2 एंड मास को भी हाफ, क्योंकि अगर हम बोलेंगे हम दो दो कंपार्टमेंट में अलग अलग वॉल्यूम होना चाहिए, उसका भी हाफ, तो 2 कैंसल, दोबारा V/m आता है, दोबारा डेंसिटी आता है। इसका मतलब है कि डेंसिटी विल रिमेन एज सच, इट विल नेवर चेंज। एंड these are the properties which are, some properties are remains changed and some are remains unchanged. फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि सर अब मास क्या होगा? अब मास यहां पर भी आधा हो गया, यहां पर भी आधा हो गया, वॉल्यूम यहां पर भी आधा हो गया, वॉल्यूम यहां पर भी आधा हो गया, V/2। एंथैल्पी यहां पर भी, एंट्रैपी यहां पर भी, एंड फ्री एनर्जी फोर्स, ये सब यहां पर आधा आधा हो गया। अब टेम्परेचर सेम रह गया, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच, डेंसिटी, जो ये आधा आधा हो गया, उसका मतलब है इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड द साइज प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा समझ आ रहा है आपको। अब मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रैपी, इंटरनल एनर्जी, फोर्स, इनको आधा आधा हो गया। अगर सिस्टम में हमने लिया, सिस्टम की ये ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिनको सिस्टम को आधे करने से उनको भी हाफ हाफ हो गया, इनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टीज जो आधे करने में भी वो अनचेंज्ड रह गया, जो वो चेंज नहीं हुआ, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच, डेंसिटी, इनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, और इनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे हैं कि सर क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकता है कभी कभी? क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकते हैं? क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती है? हम बोलेंगे सर अगर हमारे पास वॉल्यूम है, मास है, तो हमें पता है ये दो प्रॉपर्टी जो है इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर यहां पर हमारे पास V/m होगा, मास होगा, ये किसके बराबर होता है? इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। ये हमारी क्या रहेगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Can extensive property will be intensive property? Yes. Why? Because an extensive property we have volume and mass. These are the extensive property. But when we divide the volume and mass, it will become the density, that is intensive property. Thus we can say, sir, extensive property, that is volume by mass, will be intensive property. But intensive property will not be extensive property. So just take the example of density, because in density there is the volume by mass, but volume is extensive property and mass is extensive properties, and both of at the same time is density will be the intensive property.
वेरी इंपॉर्टेंट। होप आपने ये समझ लिया सब। दोबारा मैं बोलूंगा, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इज नथिंग, इट शोज द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन जब हम बोलेंगे सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो मास और साइज पर डिपेंड होगा, जस्ट टेक द मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी सिस्टम की है जो इंडिपेंडेंट मास एंड साइज की होगी, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, जो अनचेंज्ड रहेगा, जो अनचेंज्ड एंड विल बी चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मास एंड साइज। फॉर एग्जांपल हमने कोई सिस्टम लिया है, इस सिस्टम में हमने इतनी प्रॉपर्टीज ली है, ये ज्यादा व्हाट वी कैन से, ये सिस्टम है, इनको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम देखेंगे कौन कौन सा चेंज होगा, कौन कौन सा अनचेंज रहेगा। जो चेंज होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अनचेंज्ड रहेगा उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे ये अब हमारे यहां एक क्वेश्चन हमारा बनता है, सर जो डेंसिटी होता है वो वॉल्यूम बाय मास होता है, बट वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, वॉल्यूम और मास वो चेंज होके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनता है। बट अगर हम एट ए टाइम वॉल्यूम बाय मास लेंगे, उसको हम डेंसिटी बोलेंगे, इसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। Thus we can say extensive property may be intensive property, but intensive property will not be extensive property। और ये बिल्कुल ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजी है, लेकिन मेनली 2-3 क्वेश्चंस किसी भी एंट्रेंस में, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, बिल्कुल इजी। अगर मैं आपको अभी यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊंगा on the basis of the topic, for example, which one is extensive property? Number first, A. Sir, it is the internal energy जिसको हम U और E से डिनोट करेंगे। नंबर बी, सर इट इज pH वैल्यू। नंबर सी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमें निकाली। नंबर सी, सर इट इज द डेंसिटी। नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। इनमें से कौन से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको मैंने बताया, जो मास और साइज पर डिपेंड करते हैं, जो चेंज होते हैं। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो ए होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी, जिसका इंटरनल एनर्जी कोई सिस्टम का होगा एक, क्योंकि उसमें बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बल्क ऑफ एटम्स होंगे। अगर वो एटम्स और मॉलिक्यूल डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, तो उनका जो इंटरनल एनर्जी वो उससे कम होगा। दैट इज द इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द मास एंड साइज। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन इज बोथ extensive and intensive property। या ऐसे हम लिखेंगे, which one is intensive property। intensive property। नंबर ए,
सर इट इज वेपर प्रेशर, जिसे अभी मैंने बोला वीपी। सर बी इट इज वी कैन से नंबर ऑफ moles, and number C, sir it is pH value. Number D, both A and C. अब बोल, इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर किसका हम बोलेंगे? लिक्विड का। द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड है वेपर प्रेशर। बिकॉज वेपर प्रेशर कब बनता है? जब लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में। और कहां पर ज्यादा चेंज होता है? ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और वहां पर जो प्रेशर होगा इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। जनरली इट्स ए ब्रॉड टर्म, लेकिन यहां पर मैं यही बोलूंगा, वेपर प्रेशर इज नथिंग, इट इज द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्म ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एंड वाइस वर्सा। वेपर प्रेशर, number of moles. What is number of moles? Number of moles means अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 20 मोल्स लिए एक सिस्टम में, अगर हम उसको आधा आधा करेंगे, एक में नंबर ऑफ मोल्स 10 होगा, दूसरे में 10 होगा। 20 मोल्स, 20 नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इज द कांसेप्ट ऑफ फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। 20 मोल्स मीन्स किसी मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होंगे। अगर मॉलिक्यूल, अगर मास भी डिवाइड होगा, अगर वॉल्यूम भी डिवाइड होगा, तो जनरली नंबर ऑफ मोल्स भी डिवाइड होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे। एंड दिस इज द व्हाट वी कैन से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड द प्रेशर, वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली द पीएच, अभी भी मैंने बोला कि पीएच जितना कॉर्नर पे होगा, इतना बल्क पे होगा, या जितना एक पार्ट में होगा इसलिए दूसरे पार्ट में होगा, या होली सेम होगा, तो ये अनचेंज्ड रहेगा, उसको भी हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। thus we can say A and C are correct. Thus this option D is correct. इसी तरह अगर हमारे पास और एक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे एग्जाम में, which one is extensive property? Number first, density, volume by mass. Number second, A, B, volume. Number C, mass. Number D, both B and C. और इसका जो आंसर है दैट इज दिस वॉल्यूम बाय मास, दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड उसका आंसर जो है वो डी है, क्योंकि हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें इतना ही याद रखना आपको कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे हम निकालेंगे और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे हम निकालें एक सिस्टम की। तो अगर सिस्टम में आइडियल गैस होगा, फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम में सिर्फ गैसेस होंगे, इसमें कोई
pH वैल्यू नहीं होगा, इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, कोई भी सिस्टम होगा, अगर हम सिंपली कोई भी ऐसी सिस्टम होगा, दिस इज ए गैसेस सिस्टम, अगर इन सिस्टम में गैस होगा, इस सिस्टम में अगर टेम्परेचर होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी होगा गैस का, उसका प्रेशर भी होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स भी होंगी, तो आपको बताएंगे इस सिस्टम में टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है एंड नंबर ऑफ मोल्स है। आप इनमें से मुझे बता के दे दो कि कौन कौन सा एक्सटेंसिव है, कौन कौन से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अब मैंने सभी प्रॉपर्टी नहीं लिए, मैंने स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लिए, दैट इज द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये भी किसका लिया हमने, गैसलेस स्टेट। अब हमें पता है कि टेम्परेचर कहीं चेंज नहीं होगा, जो एक कॉर्नर पर टेम्परेचर होगा वही सभी पे होगा, वो टेम्परेचर विल बी द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव हम बोलेंगे सर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसका है, एक गैसवे सिस्टम है हमारे पास, एक गैसवे सिस्टम है, इस गैसवे सिस्टम की प्रॉपर्टी जो है टेम्परेचर है, उसका प्रेशर है, वॉल्यूम है एंड नंबर ऑफ मोल्स। सर हमें निकालना है कि इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कौन कौन सी एक्सटेंसिव है, कौन कौन सी इंटेंसिव है। हम बोलेंगे जो टेम्परेचर है इट विल रिमेन्स एज सच, देन इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर प्रेशर विल आल्सो रिमेन्स एज सच, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर जो वॉल्यूम होगा इट विल चेंज, अगर यहां पर कुछ वॉल्यूम होगा, बीच में उसको पार्टीशन करेंगे, यहां के वॉल्यूम अलग और यहां का अलग, इसी तरह नंबर ऑफ, इसी तरह इसको वॉल्यूम एक्सटेंसिव, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स यहां के अलग होंगे ना, क्योंकि जब वॉल्यूम अलग अलग होगा, वॉल्यूम का हाफ होगा, तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स का भी होगा, और अगर मास होगा तो मास का भी होगा। और यहां पर बोलेंगे सर n is number of moles, that is n will also extensive property। समझ आ रहा है? अगर मास में, उसमें अभी मास भी मैं लिखूंगा, मास किसी, तो इसका मास, या अगर मैं बोलूंगा लिक्विड होगा, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी बताऊंगा कोई भी सिस्टम है स्पेसिफिक, हमारा एक सिस्टम है इन ए लिक्विड स्टेट, इस लिक्विड का टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, वेपर प्रेशर है, और इस लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, उसका पीएच वैल्यू भी होगा, और ये प्रॉपर्टी है, ये सिस्टम है, हम उसको बोलेंगे लिक्विड। प्रेशर को छोड़ो, सिर्फ टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट मीन्स ये जो सिस्टम है इसमें अभी हमारे पास सिर्फ लिक्विड ही है। अब इस लिक्विड के इतनी प्रॉपर्टीज है, इस सिस्टम की इतनी प्रॉपर्टीज है, अब हम आपको निकालना है कौन कौन सी इंटेंसिव है, कौन कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और मुझे लग रहा है कि आप आराम से ही निकालोगे। सर सिस्टम की अगर टेम्परेचर, अगर हम इसको इक्वल हाउस में करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, सर हम बताएंगे कि टेम्परेचर तो एज सच रहेगा, सर वो वेपर प्रेशर, यहां पर वेपर, जितना वेपर प्रेशर होगा इतना यहां पर भी होगा, ये जितना इस कंपार्टमेंट में होगा इतना इस कंपार्टमेंट में भी होगा। सर वेपर प्रेशर विल आल्सो रिमेन्स एज सच, सर बॉइलिंग पॉइंट विल रिमेन्स एज सच, सर pH will remains as such, बट ये लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम होगा, सर वॉल्यूम विल remains, वॉल्यूम will goes change, these changes are extensive and these are intensive property।
अब मुझे लग रहा है कि आपको और ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।